मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ मुल्क भर में पहली मरतबा सरजमीन महबूब नगर पर मिली महाज के ज़ेर एहतमाम पहला एहतजाजी जलसा कल शब बमुकाम शालीमार फंक्शन हॉल न्यू टाउन महबूब नगर में मुनक़्क़द हुआ। इस जलसे को अल्लामा मौलाना अलहाज खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी सदर दारुल उफ्ता जामे निज़ामिया डॉक्टर मल्लू रवि रुकन पार्लियामेंट नागर करनूल उबैदुल्लाह कोतवाल सदरनशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एम श्रीनिवास रेड्डी MLA महबूब नगर अल्लामा मौलाना शफीक आलम सदर जमियत अहले हदीस शहरी हैदराबाद व सिकंदराबाद डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी रुकन पर्सनल लॉ बोर्ड ने शिरकत करते हुए मुखातिब किया। जलसे की निगरानी ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा ने की है, जबकि जलसे की निजामत मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनर मिली महाज ने की है। इस मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुखातिब करते हुए कहा कि मरकज की नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत वक्फे से मुखालिफ मुस्लिम इक़दामात जैसे तलाक़ सलासा CAA जैसे क़वानीन और वक्फ तरमीमी क़ानून के जरिए मुसलमानों को हरासा करना चाहती हैं। उन्होंने मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे पुरतशद्दुद वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिटलर की तक़लीद कर रहे हैं। जिस तरह हिटलर ने यहूदियों की नस्ल कशी की थी, ये भी इसी तरीक़ेकार को अपना कर मुसलमानों का अरसे हयात तंग करना चाहते हैं और वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए ये हुकूमत मुल्क में मौजूद औक़ाफ़ी अराज़ियात को हथियाना चाहती हैं। इस तरमीम के सहारे मथुरा और काशी में अपने अज़ाइम को पूरा करना चाहती हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वक्फ मुसलमानों के नज़दीक एक इबादत है और मोदी हुकूमत मुसलमानों को इबादत से रोकना चाहती हैं। उन्होंने मुजव्वज़ा तरामीम का जिक्र करते हुए हुकूमत की बदनीयती पर से पर्दा उठाया। बैरिस्टर ओवैसी ने जोर देकर कहा कि मुसलमानों को इस काले कानून के खिलाफ उठ खड़े होने की दावत दी और एहतजाज की दावत दी। उन्होंने कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, उलमा और मशाइखीन से ख्वाहिश की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तहदा जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। इस मौके पर जलसे में 2 मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें पैगम्बर इस्लाम की शान अक़दस में गुस्ताखी की ज़बरदस्त मजम्मत की गई और महंत रामगिरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दूसरी करारदाद में मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस बिल को वापस ले लें। काबिल अज़ीम इस एहतजाजी जलसे से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी मुखातिब किया। मेरी एक एक बात को अगर यकीन नहीं करना है तो अपने दिल से और अल्लाह से दुआ करके पूछो, या अल्लाह ये शख्स सही कह रहा है झूठ कह रहा है। ये हो रहा है। ये वक्फ का कानून क्या है? अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वक्फ एक इबादत है। वक्फ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी RSS BJP के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में। अच्छा, अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, MLA MP का कोटा होता है और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि MLA MP मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जैसा हमारा उबैदुल्लाह कोतवाल साहब को माशाल्लाह
जमाने के बाद उनसे इंसाफ हुआ, उनको चेयरमैन बनाए, उनको नामजद करे। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून यह है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी, एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन, और जो 2 और म्युनिसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करने, आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे कि आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्लाह कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी।